डॉक्टर वकास और आपको बताऊंगा कि आप अपनी सेहत की हिफाजत कोरोना वायरस डिसीज़ से या किसी भी बीमारी से कैसे करें। कुछ बातें आपको पता होंगी, लेकिन इस वीडियो की शेयर की गई बातें आपको लाइफ टाइम काम आएंगी। सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोरोना वायरस बीमारी या कोई भी बीमारी होने की वजह होती क्या है और ये बीमारियां किसी किसी को ही होती हैं, हर किसी को क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मुताबिक यानी तिब्बे यूनानी के मुताबिक तीन ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो किसी भी बीमारी के होने या ना होने के लिए ज़रूरी हैं। इन पॉइंट्स को शरायते मर्ज भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 1 कि सबब कितना कवी है, यानी बीमारी का जो कॉजेटिव फैक्टर है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, वो कितना ज़्यादा वायरुलेंट है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शियस है। पॉइंट नंबर 2 ससेप्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट, यानी हमारी बॉडी की इस्तेदाद, हमारी बॉडी की बीमारी को कबूल करने की और उससे लड़ने की इस्तेदाद कितनी है। पॉइंट नंबर 3 दौरानिये सबब, यानी कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन बिटवीन कॉज, यानी बिटवीन वायरस और कॉज एंड योर बॉडी। आज की इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 1 को समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि बीमारी का जो सबब है वो कितना कवी है, कितना इन्फेक्शियस है, कितना ख़तरनाक है। तो दोस्तों, बीमारी का सबब जितना ज़्यादा कवी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बीमारी होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, ये जानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये वायरस कैसे और कितनी दूरी तक फैल सकता है और ये वायरस हमारी बॉडी के बाहर यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि कोरोना वायरस डिसीज़ का जो कॉज है वो नोवेल कोरोना वायरस है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो हमारी नाक और मुंह के ज़रिए हमारे फेफड़ों तक यानी हमारे लंग्स तक पहुंचता है और फिर लंग्स को डैमेज करता है। और ये वायरस खांसने, छींकने और बातचीत करने के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स को फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। जब हम खांसते हैं, छींकते हैं या बातचीत करते हैं तो हमारे मुंह और नाक से बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स बाहर निकलते हैं। इन ड्रॉप्स को मेडिकल साइंस में ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। तो दोस्तों, जो बीमारियां इन ड्रॉपलेट से होती हैं, फैलती हैं, इन बीमारियों को ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन कहते हैं। और कोरोना वायरस बीमारी भी एक तरह का ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि वो हवा में ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाते और फ़ौरन ही ज़मीन पर फॉल डाउन यानी गिर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है कि वो हवा के ज़रिए दूर दूर तक फैलकर लोगों को मुतासिर कर सके। इसके लिए यानी इस कोरोना वायरस डिसीज़ से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही काफ़ी है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से कम 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक की दूरी बनाए रखें। लेकिन दोस्तों, चूँकि ये वायरस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यानी हमारी बॉडी के बाहर कुछ टाइम के लिए ज़िंदा रहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ को टच ना करें, उसे हाथ ना लगाएं और
अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश के ज़रिए फ्रीक्वेंटली धोते रहें। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को समझने के लिए हमारे अगले आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आखिरी मिनट में ये बात बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, कीप मेंटेन social distancing and stay at home and be safe, and have a nice day and goodbye.